दो भाभियां। दिनेश की दो भाभियां थी। दोनों एक नंबर की तेज तर्रार और कामकाज में ढीली, लेकिन सास का डंडा दोनों पर बराबर चलता। अरे दिन भर दोनों बैठकर गप्पे लगाती रहती हो, ये नहीं कि कम से कम कुछ काम करो। एक घर की सफाई करो और एक रसोई में जाओ। हाय रे, सुबह सुबह मेकअप के बाद अब हम क्या पूरे घर में झाड़ू लगाएंगे? अभी अभी तो मेहंदी लगाए हैं हाथ में और चले घर के सारे काम करने, रसोई संभालने। हे ऊपर वाले, एक नौकरानी तो रखवा दे इस घर में। अरे भगवान करे तेरे मुंह में इस वक्त सरस्वती बैठी हो। तभी दिनेश आ जाता है। अरे भाभी, भाभी, माँ सुनो तो। यहाँ आइए देवर जी, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हैं? अब माँ कहाँ है, कहीं दिख नहीं रही है। अरे क्या हो गया देवर जी, कोई काम है क्या माँ जी से? हाँ भाभी, वो चलिए आप लोगों को ही बता देता हूँ। मेरी ना एक दोस्त है, पीएचडी की हुई है उसने, प्रोफेसर है कॉलेज में, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं शादी के लिए माँ को उससे मिलवाना चाहता था। अरे वाह भैया, ये तो अच्छा है। माँ जी तो मंदिर गई हैं, मैं उनसे बात कर लूंगी और फिर आपको बता दूंगी। जिस दिन माँ जी का मूड ठीक रहेगा ना, ले आना उसे। अरे वाह भाभी, क्या कहना, माँ का मूड देखकर मैं उसे बुला लूंगा। खैर, बात आई गई हो जाती है कि एक दिन, अरे भाभी, मैं क्या कह रही थी कि दिनेश भैया की वो फ्रेंड वाली बात मैं माँ से करके आती हूँ। आज माँ जी का मूड ठीक लग रहा है। अरे रुकना छोटी, क्यों अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है? कैसी बात कर रही हो भाभी, क्या हुआ? अरे देख, पढ़ी लिखी लड़की है, काम क्या खाक करेगी, और ऊपर से नौकरी करेगी तो सारा काम हम लोगों को ही करना पड़ेगा। अरे पता चला एक और इंसान की जिम्मेदारी हम पर आ गई, उसका भी टिफिन बनाओ, फिर कमाएगी तो सासू माँ की नजरों में हमेशा चिढ़ी रहेगी। छोटी को बड़ी की बात समझ में आ जाती है। हाय रे दीदी, मैं ये क्या करने जा रही थी, अब समझी। पर चिंता न करो, मैं माँ जी के कान भर कर आती हूँ। छोटी सास के पास जाती है, हाथ में हल्दी वाला दूध लेकर। क्या है, क्या लेकर आई है मोटी? मोटी नहीं माँ जी, छोटी छोटी। हाँ हाँ, वही छोटी मोटी, क्या लेकर आई है? छोटी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन कुछ नहीं कहती, क्योंकि जाल जब बिछाना था। माँ जी, वो क्या है कि मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाह रही थी। क्यों, तेरी माँ ने भंडारा किया है क्या? वैसे उस कंजूस से एक भिखारी को तो खाना दिया नहीं जाता, भंडारा क्या खाक लगाएगी। बहू को फिर गुस्सा आता है, लेकिन क्या करे, काम ही कुछ ऐसा था। नहीं नहीं माँ जी, वो हमारे पड़ोस में मेरा भाई बना था ना, मेरा मुंह बोला भाई राजीव। हाँ, क्या हो गया उसे, अभी तो शादी हुई थी। वही तो, अब राजीव की फैमिली हम लोगों के जैसे मिडिल क्लास, लड़की ले आया शिक्षिका। अरे तो अच्छा है ना, पढ़ने पढ़ाने वाली लड़कियां अच्छी होती हैं। हाँ, लेकिन कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी है वो, स्कूल नहीं कॉलेज में पढ़ाती थी। ये कॉलेज में पढ़ाने वाली ना बड़ी तेज होती है। पहले राजीव को अपने भाइयों से अलग करवा दिया, अब माँ का लाडला था राजीव। हाँ, छोटा है ना घर का, घर के छोटे हमेशा माँ के लाडले ही होते हैं। हाँ माँ जी, तो राजीव की माँ उसके साथ अलग हो गई, फिर क्या, बहू ने उन्हें नौकरानी बना के रख दिया घर की, और खुद तो राज कर रही है। बस आंटी किसी तरह उसकी चंगुल से भाग कर आई है, वो हम लोगों के घर में ही है। क्यों, तुम लोगों के घर में क्यों है? क्योंकि देखिए ना, अब बेटा तो रख नहीं रहा कोई। अच्छा माँ जी, मुझे ना मायके जाना है, देर हो रही है। सास के साथ देवरानी की सारी बात बड़ी जेठानी सुन रही होती है। अरे वाह छोटी, क्या कहानी बनाई है, मानना पड़ेगा। दिनेश छोटी भाभी के पास जाता है। भाभी, माँ का मूड देखा नहीं, मैं सीमा को लेकर कब आऊं? छोटी, जो अपना जाल सास के सामने फैला चुकी थी। देखो दिनेश, मैं गई तो थी, लेकिन सच बोलूं तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। अब सीधा लेकर मिलवा ही दीजिए,
माँ जी को ठीक लगी तो ठीक, नहीं तो फिर ऊपर वाला जाने। दिनेश समझ जाता है कि भाभी के बस की बात है नहीं। वो भी फैसला कर लेता है कि वो अपनी दोस्त से खुद ही मिलवा देगा। फिर एक दिन दिनेश सीमा को माँ से मिलवाने लेकर आ जाता है। माँ देखो तो मैं किससे मिलवाने लाया हूँ तुम्हें। अरे ये तो बड़ी प्यारी है। कौन है ये दिनेश? माँ ये सीमा है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। माँ तू इसके घर बात कर लेना प्लीज। हाँ वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन कैसे मिले, कहाँ मिले, इसके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, किस जाति की है, कुछ तो बता मुझे। मेरा नाम सीमा है, मैं आप लोगों की जाति की ही हूँ। मेरे मम्मी पापा रजौरी गार्डन में रहते हैं और दिनेश से मेरी मुलाकात कॉलेज में ही हुई थी। अच्छा, एक ही कॉलेज में थे क्या? अरे नहीं माँ, सीमा शिक्षिका है, कॉलेज में पढ़ाती है और बहुत अच्छी नौकरी है इसकी, बहुत अच्छा कमाती है ये। माँ तो ये सुनते ही भड़क जाती है। अरे कैसी बात कर रहा है, कॉलेज में पढ़ाती है? ना ना ना, ऐसी पढ़ी लिखी लड़कियां बहुत खतरनाक होती है। ये ना घर बसने देती है ना खुद बसती है। अरे कैसी बात कर रही हो माँ? अरे सब जानती हूँ बेटा, पहले तुझे तेरे भाइयों से अलग कर देगी, फिर मुझे तेरे घर की नौकरानी बना देगी। सीमा को दिनेश की माँ की बात बड़ी ही अजीब लगती है। ये आंटी जी क्या बोल रही हैं दिनेश, मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी? माँ ये ऐसी नहीं है, ये घर को जोड़ कर रखने में विश्वास करती है। ये सब ना बातें होती है बेटा, जब तक शादी ना हो। शादी के बाद ना मैं तेरी रह पाऊंगी ना तेरे भाइयों की। अरे बेटा मेरी बात समझ। दिनेश के लाख समझाने पर भी माँ नहीं मानती। दूर खड़ी भाभियां ये सब देखकर बहुत खुश हो रही होती है। सीमा वहां से चली जाती है, लेकिन जाते जाते उन लोगों की नजर भाभियों पर पड़ती है जो काफी खुश दिख रही होती है। अगले दिन, देखो दिनेश, मानो या ना मानो, ये सब किराया कराया तुम्हारी भाभियों का ही है। हो सकता है, क्योंकि मैंने भाभियों से मदद मांगी थी, लेकिन वो लोग ऐसा क्यों करेंगी इसका पता लगाना होगा। दिनेश माँ को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन माँ नहीं मानती। फाइनली दिनेश और सीमा बिना घर वालों की मर्जी से शादी कर लेते हैं। देख दिनेश, माना तू बालिग है और खुद की मर्जी से शादी कर सकता है, लेकिन इससे पहले कि ये लड़की इस घर को बर्बाद करे, मैं तुझे घर से निकाल रही हूँ। ये तो अच्छा हो गया, अब तो घर के सिर्फ 2 ही हिस्से होंगे। लेकिन जो दिनेश माँ को घर का सारा खर्चा देता था, उनका ख्याल रखता था, उसके जाने के बाद भाभियाँ माँ का बुरा हाल कर देती हैं। माँ दिनेश के घर जाती है जहाँ, अरे माँ जी ये क्या हो गया और आप रो क्यों रही हैं? सीमा सास की बहुत अच्छे से आओ भगत करती है। सास सीमा और दिनेश के साथ रहने लगती है, जहाँ उन लोगों को छोटी की कहानी का पता चलता है। मुझसे गलती हो गई। सीमा के साथ रहकर मुझे पता चल रहा है कि नौकरी करने वाली लड़कियां बुरी नहीं बल्कि जिम्मेदार होती हैं।